वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो हम आप लोग को आए हैं इसमें क्लास लेने से कुछ पढ़ाने नहीं आए हैं, थंबनेल कल को समझिएगा। बहुत बच्चों का रिक्वायरमेंट रहता है कि सर कैसे तैयारी करें, एग्जाम सामने आ रहा है, किस तरह से तैयारी करें कि अकाउंट्स परफेक्ट हो जाए, हम लोग वन अटेम्प्ट में बना सके, गलती ना हो, त्रुटि ना हो, या हम लोग चैप्टर को समझ पाए। तो देखिए, तो यहाँ तो अभी कोई क्वेश्चन हम बनाएंगे नहीं, आप लोग को कुछ टिप्स हम देंगे। अगर आप लोग जरूरी समझते हैं तो उसको फॉलो करना जरूर कीजिए, हम तो चाहेंगे आप लोग फॉलो करें और बने सीखिए। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज समझिए कि किसी भी चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं, जैसे हम लोग भी पढ़ाते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। नंबर 1 पॉइंट क्या होता है? बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले जिस चैप्टर को भी पढ़ते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए कि इसमें करना क्या चाहता है, करना क्या है ना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। जहां भी अपने टीचर से ही पढ़ते होंगे, ट्यूशन में भी, तो वहां भी टीचर से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। हम समझते हैं कि जो भी टीचर पढ़ाते होंगे वो जरूर समझाते होंगे, या अगर हमारे वीडियो से पढ़ते हैं तो देखिए, किसी भी चैप्टर को क्वेश्चन अगर हम बना रहे हैं तो उसका फर्स्ट क्लास देखिए, उसमें हम इनिशियल सारा चीज एक एक टॉपिक को समझा देते हैं, क्यों होता है, किस लिए होता है, किस कारण से होता है। तो आप लोग भी कोई भी चैप्टर पढ़ने के पहले, उसका स्टार्ट करने पहले, क्वेश्चन बनाने के पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, चैप्टर में क्या करना है, ठीक है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा तो आगे जाकर क्या होगा, क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम आने लगेगा कि हम क्या बना रहे हैं। अगर आपको रास्ता ही मालूम नहीं तब जाइए कहाँ पर, है ना। तो यही बात है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझिए कि उसमें क्या करना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, जिसे हम लोग बताते हैं, सेकेंड पॉइंट सबसे होता है उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड इन अ सेपरेट नोटबुक। क्या कीजिए, जो उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो सबसे, जैसे कंसाइनमेंट हम लोग पढ़ाते हैं, तो कंसाइनमेंट में क्या होता है, शुरू में हम लोग जब चैप्टर चालू करते हैं, कंसाइनमेंट क्या बता दिए, उसको जनरल क्या बता दिए, इंपॉर्टेंट क्या है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में आंसर स्टॉक निकालना, एबनॉर्मल लॉस निकालना, एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, एबनॉर्मल लॉस इन कंसाइनेज ग्राउंड, या कमीशन, डेल क्लियर कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन, ये उसका इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर बच्चों को मिस्टेक्स होने का चांसेस रहता है। तो वो जो भी हम पढ़ाएं, चाहे आपके ट्यूशन टीचर पढ़ाए होंगे, जो भी पढ़ाए होंगे, या किसी कोचिंग में आप जाते होंगे, तो वहां भी जरूर पढ़ाता होगा या समझाता होगा। तो उसको एक सेपरेट नोटबुक में लिख के रखिए, कैसे कैलकुलेट करना है, कौन सा का कौन सा खर्चा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ये सारा टॉपिक को एक नोटबुक में रखिए। प्रैक्टिस करते हुए समय उस नोटबुक को सामने रखिए कि हम इसमें देख लेंगे भाई कहाँ कहाँ मेरा गलती हो रहा है, नहीं हो रहा है, या होने का संभावना है, ठीक है। उसको देख के फॉलो कीजिए। तो पहला क्या है कि जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। जैसे कंसाइनमेंट पढ़ रहे हैं, या जॉइंट वेंचर पढ़ रहे हैं, या डिपोजिशन पढ़ रहे हैं, या पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, कैसे बनता है, कि क्या इसको करना है, इसको क्या क्या बनाना है और क्या निकालना है, पहला चीज हो गया। दूसरा, उसका जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक सेपरेट नोटबुक में रिकॉर्ड कर लीजिए। तीसरा क्या कीजिए, तीसरा और अहम चीज है, जिस पॉइंट पर आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन बना रहे हैं, किसी क्वेश्चन में किसी पॉइंट में दिक्कत हो रहा है, बार बार एक ही जगह में आपको दिक्कत हो रहा है, तो उस पॉइंट को नोट कीजिए। नोट द पॉइंट ऑन विच प्रॉब्लम इज अराइजेज। उस पॉइंट को नोट कर लीजिए जिस पॉइंट में आपको बार बार प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे आप कोई चीज बना रहे हैं, बार बार एक ही जगह में अटक जा रहे हैं, एक कैलकुलेशन में नहीं सक रहे हैं, तो उस कैलकुलेशन को एक जगह पॉइंट कर लीजिए, किसमें हम फंस रहे हैं, इस जगह में हमको दिक्कत है, तो अपने टीचर से उसको डिस्कस कीजिए, या हमको फोन नंबर दिया हुआ है, हमसे पूछ लीजिए, या अपने टीचर से पूछिए सर आपको इस पर्टिकुलर जगह में प्रॉब्लम होता है जिसके चलते चैप्टर में हमको नहीं बन पा रहा है, तो वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझ लीजिए अपने टीचर से, वो आराम से बन जाएगा। चौथा अहम बात क्या होता है, यूज मल्टीपल बुक्स, है ना। क्वेश्चन अलग अलग बुक का क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए, अगर आप एक चैप्टर का जैसे एस एम शुक्ला फॉलो करते हैं, कोई एस के सिंह फॉलो करते हैं, तो आप लोग अगर ऐसे समझते हैं कि एस एम शुक्ला का सारा क्वेश्चन सर बना दिए, हम लोग उसको देख लिए, बना लिए तो सीख गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा तभी संभव है जब आप किसी भी बुक के क्वेश्चन को फ्लुएंटली बना सकते हैं। चाहे आप, जैसे हमको देखिए, हम एस के सिंह बनाते हैं, एस एम शुक्ला बनाते हैं, के एल नारायण बनाते हैं, एस एन महेश्वरी बनाते हैं, हम 10-15 बुक का क्वेश्चन बनाते हैं, अलग अलग हिसाब से पढ़ाते हैं।
तो आप लोग कोशिश कीजिए कि टॉपिक को इस तरह से आप लोग समझ जाए कि किसी भी चीज को आप आराम, किसी भी बुक का क्वेश्चन को आप आराम से बना सके। जब आप सब बुक का क्वेश्चन को लिखे बना पाए, हम ये नहीं कहते 10 में 10 आपसे बन जाएगा। अगर 10 में से किसी दूसरे बुक का 5-6 क्वेश्चन आप आराम से बना सक रहे, दैट मीन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप आराम से उसको बना सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली बीकॉम का क्वेश्चन का लेवल इतना हाई नहीं होता है। आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगा के चलिएगा, 2-3 बुक यूज कीजिएगा तो हम समझते हैं कि आराम से बना पाएगा। बुक को मत देखिए कि किसी बुक से क्वेश्चन आएगा, बुक से क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्वेश्चन अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, किसी भी जगह से आपको बनाना है। तो क्या करना है, आपको मल्टीपल बुक यूज करना है। नंबर 5 क्या करना है, रेगुलर प्रैक्टिस। देखिए अकाउंट्स एक ऐसा चीज है ना कि अगर इसको रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप नहीं बना पाइएगा। क्या होता क्या, देखिए आप लोग जैसे बच्चे लोग बीकॉम में आते हैं या 11-12 का बच्चा होता क्या है कि बच्चा एक चैप्टर करता है, फिर नेक्स्ट चैप्टर में चला जाता है, फिर नेक्स्ट चैप्टर में पूरा ध्यान देने लगता है, पिछला वाला चैप्टर माथा से साफ होने लगता है, भूलने लगता है, फिर आगे बढ़ जाइएगा, पिछला वाला एकदम खत्म हो जाएगा, उसके पहले जो पढ़े थोड़ा बहुत याद आएगा, फिर आगे बढ़िएगा, पिछला खत्म हो जाएगा। तो अगर आप आगे बढ़ते जाए, आप पिछले वाला खत्म होते जाए, तो जब आप रिविजन करने जाएगा तो आपको वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो करना क्या है घर पे, जैसे हर दिन जो चैप्टर हम पढ़ ली, मैंने सपोज कि हम 4 चैप्टर पढ़े हैं, आप हर दिन घर में कम से कम 3-4 घंटा अपना टाइम दीजिए, 3 to 4 आवर्स अकाउंट्स के लिए। अगर सीखना है प्रॉपर्ली बनाना चाहते हैं, और हर चैप्टर जो आप पढ़ चुके हैं उसमें से एक क्वेश्चन करके बनाते जाइए, ताकि आपको मेमोरी में रहे कि इस चैप्टर में हम क्या सीखे थे और क्या बनाना है। बच्चे लोग क्या करता है, एक चैप्टर पढ़ा, दूसरा चैप्टर आना, तो इस चैप्टर को एकदम छोड़ दिया कि चलो अब इसको नहीं पढ़ना, नया चैप्टर जो पढ़े उसको करना। नहीं, वैसे करने से क्या होगा, आप जब एग्जाम के जब रिविजन करने बैठिएगा तो आपको लोड ज्यादा हो जाएगा। आज शुरू से ही अगर हर दिन आप 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर या एक दिन ऑल्टरनेटिव डे में भी अलग अलग चैप्टर का प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, तो आपको आराम से। ट्यूशन में तो चैप्टर चल ही रहा है, उसको भी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन जो चैप्टर आप पहले पढ़ चुके उसका प्रैक्टिस जरूर कीजिए। इसलिए हम लिखे रेगुलर प्रैक्टिस। छठा क्वेश्चन, छठा क्या होता है, सबसे पहले रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन को क्या कीजिए, केयरफुली पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या मांग रहा है। बच्चा लोग क्या करता है, पढ़ लेता है, लास्ट 2 लाइन छोड़ दिया, कभी लास्ट 2 लाइन छोड़ दिया तो उसमें भी तो कुछ रह सकता है। क्वेश्चन को क्लियरली पढ़िए कि इसमें क्या करना है, क्या बोलना है, पहले क्वेश्चन को समझिए, 5 मिनट क्वेश्चन को समझ लीजिए, हड़बड़ मत कीजिए। 3 घंटे का पेपर होता है, आराम से 5 मिनट क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद बनाइए। और कूल दिमाग से, ठंडा दिमाग से, आराम से सोच समझ के आपने जो पढ़ा है उसको मेमोराइज कीजिए, उसको याद कीजिए, उसको करके धीरे धीरे बनाइए, क्वेश्चन आराम से बनेगा। ठीक है। और 7वां पॉइंट जो हम बोलेंगे आप लोग को, कि इसमें आप लोग को किसी भी क्वेश्चन को जब बनाते हैं, किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बनाते हैं, तो उस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है उसको ध्यान रखिए कि क्या फाइंड आउट करना है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे बोले सब अकाउंट में प्रॉफिट लॉस निकलता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा चीज में बहुत अलग चीज निकालना पड़ता है। तो क्या फाइंड आउट करना है, कैसे करना है, उसको ध्यान रखिए। और बार बार बोलेंगे कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ाते हैं, जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको ट्यूशन टीचर हो, हम हो, कई और से भी चैनल देखते हुएगा, बहुत बच्चा बहुत चैनल देखता है, सभी चैनल का पहला क्लास जरूर देखिए। अगर वो क्लास में आपका सारा चीज अवेलेबल है तब, अगर नहीं है तो अपना डेटा खराब करने से कोई मतलब नहीं है। पहला क्लास को जरूर देखिए। हम लोग देखिए कॉन्साइनमेंट हम पढ़ा है तो उसका पहला क्लास देखिए। बच्चे लोग कॉन्साइनमेंट बहुत प्रॉब्लम होता है, उस क्लास को देखिए। 1 घंटा का क्लास है, हम जानते हैं, डेटा खत्म हो जाता है। एक बार मत देखिए, धीरे धीरे 2 बार 3 दिन 4 दिन में देखिए, एक एक टॉपिक को समझिए, उसको कॉपी में नोट कीजिए और इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। और बार बार बोलेंगे अलग अलग बुक को बनाइए, एक बुक से मत बनाइए। क्वेश्चन बैंक से जो क्वेश्चन आया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वगैरह जो है उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैंने पिछले 10 ईयर्स का, जैसे आप लोग बिहार यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं या यूपी में जो पढ़ते हैं, जहां से भी हमको देखते हैं, आप लोगों को जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा उसका 10 ईयर्स का क्वेश्चन मिल जाता है, उसको देख के उससे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ज्यादा गेस क्वेश्चन करने की कोशिश मत कीजिए। बच्चा लोग क्या करता है, ज्यादातर गेस क्वेश्चन मत जाइए कि ये आएगा, वो आएगा, वो आएगा, उसमें मत आइए, ये आएगा, वो आएगा, छोड़ दीजिए। आप समझिए जो भी आएगा हमको बनाना है। तो आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।